नवाज साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमिरियत से कम नहीं था। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे। नवाज शरीफ का दौर पीपल्स पार्टी के लिए आमिरियत से कम न था, मगर कारकुन डटे रहे। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिलावल भुट्टो को यकीन, मुल्क भर में सरप्राइज देने का ऐलान। कहा सियासी जमातों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। इंतखाबात में अक्सरियत हासिल हुई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, उल्हाड़े मारे हैं हमने, और आइन कानून पे अमल किया कोई नहीं है। कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। जितने साल मैं हुकूमत में रहा, जितने साल मैं मुल्क बदरी में रहा हूँ, जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है, अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो आज हम अल्लाह के फजल करम से बहुत आगे होते। बस नजर खा गई हमें। जो लोग आइन से हटे उसका नोटिस लिया जाए। हमने एक्शन लिया तो हमारे ही खिलाफ कार्रवाई हो गई। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल मुल्क बदर हुए, जेल में रहे। नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू, कहा अपने मुल्क से बहुत ज्यादती की गई, आइन और कानून पर अमल नहीं किया। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज मुल्क बहुत आगे होता। नवाज शरीफ का कराची और चित्राल के लोगों से वोट न देने का शिकवा, कहा कराची में अमन कायम किया, ग्रीन लाइन शुरू की, मगर वोट कोई और ले गया। कराची वालों गिरेबान में झांक कर देखो। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की एक और कामयाबी, साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी जियाला बन गया। आसिफ जरदारी का खैर मकदम, कहा इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को समझा ही नहीं। हम इक़्तिदार में आकर खिदमत करेंगे, अमन लाएंगे, पानी भी देंगे। बलूचिस्तान को पहले, बाकी सूबों को बाद में बनाएंगे। हर डिवीजन में यूनिवर्सिटी और हर जिले में कॉलेज होंगे। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद कर दिए। कोयटा की 2 नशिस्तों की हल्काबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आती सारे क्यों इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं, मुल्क में इलेक्शन हो लेने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी शख्स को रिलीफ देने के लिए पूरा इंतखाबी अमल मुतासर नहीं किया जा सकता, हमें इस पर लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। पीटीआई की रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, तमाम आरओज, डीआरओज सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मातहत होंगे। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी करवानी पड़ेगी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर की हलफनामा देने की पेशकश, कहा हाई कोर्ट ने अफसरान देने से इनकार किया, शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन नहीं। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई से 40 सवालात के जवाब मांगे गए, सिर्फ 8 के जवाब मिले। मजीद 32 सवालात का जवाब मांगा है। समाअत कल फिर होगी। 22 तारीख कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इलेक्शन कमीशन संजीदगी और टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखे, सर्टिफिकेट इशू करे। किसी भी जमात को इलेक्शन से बाहर रखना साजिश होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान बोले, अकबर एस बाबर को प्लांट किया गया। अकबर एस बाबर का पीटीआई की आदत को मुनाजरे का चैलेंज, बोले तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं, ये बात अदालतों और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर है। साबिक चेयरमैन पीटीआई का निकाह केस में भी जेल ट्रायल होगा। हुक्काम के मुल्जिम को पेश करने से इनकार पर अदालत का फैसला। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब मांग लिया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस पीटीआई के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। मुराद सईद, आजम सवाती, हम्माद अजहर, असम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा शामिल। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। नून लीग ने सिंध पर नजरें जमा ली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द ही दौरा करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कारकर्दगी के बल पर ही पूरे एतमाद है। सिंध के लोग आजमा कर देखें, हमारी मनी बैक गारंटी है। बहुत सी जमातें नून लीग से एडजस्टमेंट चाहती हैं, बातचीत जारी है।
लीग से मुज़ाकरात हुए, सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, सिर्फ ताउन की राहें हमवार हुई। सीट एडजस्टमेंट वोटर्स के साथ जाती है। खालिद मकबूल सदीकी की वजाहत। कहा, इलेक्शन कमीशन का आला अफसर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा का कजन और हलफ याफ्ता कारकुन है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, पैसा चल रहा है या सियासी असरो रसूख। ANP और JUIF का सीट टू सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। सूबे की 99 सीटों पर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। सूबे के जम इजला में सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। JUIF की कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी से भी इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत। बहुत से गैर कानूनी तारकीन वतन ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, टैक्स नहीं देते, क़याम की मजीद इजाज़त देकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म का बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में कॉलम लिखा, 2021 से अब तक कम अज़ कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। अफगान उबूरी हुकूमत कलदम TTP के 40 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान को बाज़ाबिता आगाह कर दिया गया। गिरफ्तारियां पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात से मुमकिन हो पाई। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। नसीरात और जबालिया में नस्ल कुशी। कमाल उद्दवान अस्पताल में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फायरिंग। मगरबी किनारे के अल्फारिया कैंप पर भी धावा। 4 शहीद। 24 घंटों में मजीद 150 से ज्यादा फ़लस्तीनी जान से गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले, 4 इसराइली एहलकार मार डाले। कराची की मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से इमारत ढह गई। मलबे में दबकर 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ, इमारत गिरी। अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर SPCA का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, 3 अक्टूबर को हुक्म दिया था, अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? काम नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दें। सिंध में गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत का रजिस्ट्रेशन के लिए 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम। न कराने पर सील कर दिए जाएंगे। पर्थ टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम को एक और धचका। स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 10% जुर्माना है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में से 2 पॉइंट्स की कटौती। तीसरा वनडे पाकिस्तान विमेंस ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने 11 रन बनाए, कीवीज 8 रन तक महदूद रहे। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 251 रन बनाए। कौमी टीम भी 251 रन बना सकी। फूल ना ही पत्ते, छतरी जैसी शक्ल। सवात की शहरी ने प्रोटीन और गजाइयत से भरी कुंभी की काश के लिए लैब तैयार कर ली।